अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद चौधरी है। सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं, अगर आप फ्री में गोल्ड के सिग्नल्स लेना चाहते हैं या एक अच्छे क्वालिटी सेटअप के साथ ट्रेड करना चाहते हैं विद प्रॉपर लेवल के साथ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा जी, अब बात करते हैं गोल्ड के ऊपर। सबसे पहले तो जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, इसमें तो आप बहुत धमाकेदार इसकी मूवमेंट होने वाली है गोल्ड की। वो क्यों होने वाली है वो भी आपको बताऊंगा, और ये मैं वीकली आज बता रहा हूँ एनालिसिस, ये इंट्राडे या स्कैल्पिंग नहीं बता रहा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको प्रीवियस वीक जो हमारा गुजरा उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, आप जाकर देख सकते हैं। उस पर मैंने आपको क्लियर कहा था कि मार्केट का यहां से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। रीजंस भी आपको बताई थी कि वापस मार्केट 2418 पे जाती है, उसको रिजेक्शन मिली। अगर ये ऊपर जाती 35 से तो और सस्टेन करती तो फिर ये ऊपर की तरफ जा सकती थी। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, लेकिन मैंने एक ये चीज कही थी कि अगर मार्केट नीचे जाती है, जो कि मैंने कहा था बहुत ज्यादा चांसेस है इसके अब नीचे ही जाने के। आपको पता है तकरीबन 2292 को मार्केट ने टच किया, और तकरीबन जो वीकली सपोर्ट मैंने बताई हुई थी, आई थिंक जो मुझे याद है वो मैंने बताई हुई थी 2280 या 2275 मैंने बताई हुई थी, ठीक है। जो मैंने आपको सपोर्ट बताई हुई थी प्रीवियस वीक, ठीक है। तो 2292 तक मार्केट आई, उसने उसको वहां से एक अच्छी बाइंग हुई, जो कि लास्ट फ्राइडे को 2352 तक मार्केट ने टच किया, और उसके बाद अभी उसी रेंज में है। अब वापस 30 पे गई थी, उसके बाद यानी 2330 पर गई थी, और उसके बाद फिर 38 पर बंद हुई है। वो अभी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर जाते हैं तो माशाल्लाह सब ने हमने प्रॉफिट किया, अच्छा प्रॉफिट किया अपनी ट्रेड के हिसाब से। आज की किस तरह हमने नेक्स्ट वीक हमने किस तरह ट्रेड करनी है, जो न्यूज़ है एफ ओ एम सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एनएफपी, एडीपी, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट डाटा। अब बस ये देखना है कि नेक्स्ट वीक जो है किस तरह की मूवमेंट हो सकती है, जिसमें आपको पता है एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अलावा एनएफपी है, एडीपी न्यूज़ है, ठीक है। तो इसकी इसकी वजह से अगर मिडल ईस्ट से कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई इसराइल ईरान के हवाले से, तो फिर तो वो आपको पता है उसकी ट्रेड अलग होती है। तो बहरहाल हम न्यूज बेसिस के ऊपर ये जो डेटा बेस आ रहा है नेक्स्ट वीक उसके ऊपर बात करेंगे। ये तो आपको बता दूं नेक्स्ट वीक मंडे से ही एक रेंज जो होगी इसकी काफी ज्यादा होगी, ठीक है। अब यहां से जहां पर मार्केट है, यहां से मतलब कि 2300 से 70 तक 75 तक मार्केट चले जाएगी, फिर वापस आ जाएगी, रेंज काफी हो जाएगी। कब तक? जब तक एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, जब तक इंटरेस्ट रेट के ऊपर कुछ बात नहीं होती। ये तो तकरीबन 90% 90 या आप कह लें कि तकरीबन ये काफी हद तक क्लियर है कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा, ठीक है। और तब भी मार्केट को जो इसने क्रैशिंग हुई थी, मार्केट 2292 तक गई थी, ये मतलब कि आप ये ना समझे कि बहुत ज्यादा नहीं, मतलब इसको बहुत ज्यादा नीचे जाना चाहिए था, कम से कम इसको 2250 तक नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं गई मार्केट, ठीक है। तो हालांकि डाटा भी जो था वो स्ट्रॉन्ग आ रहा था, आप जितने भी डाटे आप उठा लें वो स्ट्रॉन्ग थे इस हवाले से। और इन्फ्लेशन का जो डाटा था उसमें आप ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन भरी नहीं है, लेकिन ना ही कम हुई है, वो असल में वहां पर ही वो स्टॉप हुई है। इस वजह से ये मार्केट नीचे नहीं आ रही, लेकिन ये वजह नहीं है, और भी बहुत सारी वजूहत हैं। ये ईरान, इसराइल, और भी मार्केट के ऊपर प्रेशर है इस तरह के। इंटरेस्ट रेट का आपको बताया कि बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वो कट नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा, जो एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या होता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जरूर पता चल जाएगा कि नेक्स्ट कब जो अप्रैल में, यानी अप्रैल तो गुजर गया, मई जून में होना है कि नहीं होना। तो ये उसमें कुछ ना कुछ इशारा वो दे देगा, ठीक है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो बहरहाल हमने आज की जो करनी है ट्रेड वो इस हवाले से करनी है नेक्स्ट न्यूज को देखते हुए। तो अब चलते हैं हम अपने स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वीकली बताऊंगा आपको, ना कि इंट्राडे और स्कैल्पिंग, ठीक है। तो आप चलते हैं अपने लैपटॉप की। अच्छा जी, ये हमारे पास है गोल्ड का चार्ट, और यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, क्योंकि वीकली एनालिसिस करना है कि वीकली
कैसे नेक्स्ट जो वीक कल से स्टार्ट हो रहा है किस तरह उसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो न्यूज़ है उसके ऊपर एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें मंडे को हमारे पास कोई न्यूज़ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रही है कोई न्यूज़ नहीं है यूएसडी की। ठीक है, बाकी यूरोप की है और लेकिन यूएसडी की कोई भी नहीं है। मैं बाकी न्यूज़ के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है, बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन यूएसडी की जल्दी जल्दी देख लेते हैं, उससे एक टाइम की बचत हो जाती है। ठीक है, और अगर देखें जी मंडे को कोई भी नहीं है, और ट्यूसडे को अगर हम देखें, ट्यूसडे को नीचे अगर करूं तो हाँ यहाँ नहीं, ये वाली है एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स वाली है, और उसके बाद ये बाकी है। उसके बाद जो दो अहम इसकी हैं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वाली सी। ठीक है, ये ट्यूसडे की न्यूज़ बता रहा हूँ। और अगर वेडनेसडे को देखें, वेडनेसडे हमेशा की तरह एक गोल्ड के लिए बहुत वॉलेटिलिटी वाला डे होता है। ठीक है, यहाँ पर वैसे भी ये मंथ में ये वाली जो न्यूज़ है ये मंथ में एक बार होती है। ठीक है, यहाँ पर देखें वेडनेसडे को एडीपी न्यूज़ है। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, उसके बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, जॉब्स जो है ओपनिंग डाटा है। उसके बाद अगर देखें मतलब कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ है, आप देख सकते हैं, मतलब यूएसडी की लाइन लगी हुई है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं वेडनेसडे को, बस ये जो वीक है कल से स्टार्ट हो रहा है, आप समझें कि इस वीक में आपने मिनिमम लॉट साइज के साथ काम करना है और स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। मतलब कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी। अगर स्टॉप लॉस 1-2 पॉइंट का मार्जिन रखते भी हैं तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने लॉट साइज जो है वो आपने छोटी रखनी है। बाकी जिस तरह आप नॉर्मल ट्रेड करते हैं इस वीक में काफ़ी स्टॉप लॉस वगैरह हिट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो खैर ये आपको बता दिया। हाँ, उसके बाद आपको बता दूं फेडरल फंड्स रेट है, उसके बाद एफओएमसी स्टेटमेंट है, उसके बाद एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद इसी तरह आप मज़ीद यूएसडी की देख चलें। ठीक है, वेडनेसडे हमारा कंप्लीट हो गया। और अगर हम देखें थर्सडे तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी न्यूज़ है, ये वाली है जी। थर्सडे को हमारे पास है ये वाली। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। ठीक है, ये वाली है एक, और बाकी ये वाली है। ठीक है, हाई इम्पैक्ट वाली ये वाली है। ठीक है, तो हमारे पास ये होगी। उसके बाद अगर मज़ीद फ्राइडे को देखें, फ्राइडे को हमारे पास कौन सी न्यूज़ आ रही है, फ्राइडे को भी जैसे क्योंकि जब एडीपी आएगी तो उसके बाद एनएफपी होती है, यहाँ पर एनएफपी है, एवरेज आवरली अर्निंग है, और अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब फ्राइडे को भी एक धमाकेदार डे रहने वाला है। हाँ, और फ्राइडे में अगर न्यूज़ ना भी हो तो आपको पता है वीकली क्लोजिंग होती है फ्राइडे में, और बहुत इस तरह का मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, तो खैर सारी न्यूज़ आपने देख ली। अच्छा, उसके साथ साथ आपने इस चीज़ के ऊपर भी नज़र रखनी है। ठीक है, और मिडल ईस्ट जो आपको पता है ईरान, इसराइल, उसके अलावा मतलब कि जो फ़लस्तीन है और इसराइल, ये वो सब कुछ इनकी जो जंग वगैरह जारी है उसके ऊपर आपने लाजमी नज़र रखनी है। ईरान वगैरह का कोई भी अगर बयान आता है और उसके बाद इसराइल का अगर आता है उसके ऊपर भी आपने सारा देखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी है। ये जितनी भी आपको मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री में न्यूज़ दिखाई हैं, ठीक है, जो ये वाली हैं, ठीक है, ये सारी न्यूज़ मैंने जो आपको बताई हैं वो एक तरफ रह जाती हैं जब इस तरह यहाँ पर कोई मतलब कि कोई वॉर के हवाले से कोई बयान आए, कोई, वो सबसे ज़्यादा उसका इम्पेक्ट आता है। तो इस वजह से ये इनके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो खैर अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट में जाकर आपको बताता हूँ हमारा कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, और मार्केट किस तरफ मूवमेंट कर सकती है। ठीक है, अब इस वीक में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, और मैं आपको जो हमारे पास सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं पहले रेजिस्टेंस कर लेता हूँ। ये जो हमारे पास आ रहा है तकरीबन 2410 का। ठीक है, ये वाला, ये है हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया, और ये यहाँ पर हमारे पास होगा सपोर्ट एरिया तकरीबन 2260 का। ठीक है, 2260 का एरिया जो है हमारे पास वो होगा सपोर्ट, वीकली बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ओके, ये है जी, ये वीकली बता रहा हूँ। अच्छा, मार्केट की मूवमेंट
मेरी प्रोडिक्शन क्या है और किस तरह से हमने इसको ऊपर ट्रेड करनी है, ठीक है। स्कैल्पिंग और इंट्राडे तो टेलीग्राम ग्रुप में हमारी चलती रहती है, क्योंकि ये वीकली आपको बता रहा हूँ। इस हवाले से आपने दो चीज़ें जहन में रखनी है जो कि मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। एक तो ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, और ये आ गया हमारा सपोर्ट एरिया। एक तो ये चीज़ होगी हमारे सामने। अच्छा, एक आपको पता है ये वाला तकरीबन फ्राइडे को इसने तकरीबन इसने 2352 को टच किया, यानी 2352 को, ठीक है। अब इसके पास एक पेंडिंग एरिया है, वो कौन सा है? यहाँ से मार्केट जा सकती है 60 पे, 60 पे कह लें या 2360 पे कह लें या 2362 पे कह लें, और वहाँ से एक अच्छी सेल हमें मिल सकती है, ठीक है। और वहाँ से नीचे मार्केट आएगी तकरीबन 25-30 पर, यानी 2330 या 25 के ऊपर, ठीक है। तो ये एक हमारी ट्रेड बनती है, ठीक है। 2300 इस वक्त 38, 39 या 40 पे कह लें मार्केट है। यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती है और यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकती है, ठीक है। इस तरह आपने देखना है। और अगर नीचे की तरफ मार्केट आती है और 28 वाला एरिया क्रॉस करती है, 28 या 25 यानी 2325 वाला एरिया क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, तो फिर मार्केट बहुत मुश्किल होगा कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाए। अदरवाइज मार्केट सीधी मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगी, यानी 2280 पर मार्केट जा सकती है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अगर मैं ये अभी आपको अच्छी सेलिंग बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर 60 पे जाती है आपने तब भी, 2360 पे जाती है आपने तब भी इसको सेल करना है, ठीक है। और क्योंकि जो भी डाटा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो भी डाटा आए हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग है, और इसकी एक बहुत लॉन्ग क्रैशिंग, जो क्रैश होना है इसने, वो पेंडिंग है। क्योंकि मार्केट जो है तकरीबन आप ये समझ लें 1900 से ऊपर आई हुई है, 1800 से ऊपर आई हुई है, ठीक है। एक अच्छा रीटेस्ट इसको नहीं मिला पिछले 3 महीने से। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। रीटेस्ट मतलब कि अच्छा क्रैश मार्केट नहीं हुई, ठीक है, जिसका लोग वेट करें, और यहाँ से ही इसने होना है अभी, क्योंकि स्विंग ट्रेडर भी बैठ चुके हुए हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें आपने साइकोलॉजी के हिसाब से भी सोचना होता है। तो ज़ाहिर सी बात है मार्केट एकदम से तो नीचे नहीं जाएगी, मार्केट है यहाँ पर एकदम से प्रॉफिट नहीं होता। ये चीज़ों को, सारी चीज़ों को ज़हन में रखना होता है। तो खैर एक ये एरिया बता दिया। अगर 72 पर जाती है मार्केट, एक नेक्स्ट एरिया हमारे पास होगा 72 वाला, ठीक है, 2372 ये वाला एरिया होगा, ठीक है। अगर इस पर जाता है तब भी आपने सेल करना है, लेकिन अगर इसको ऊपर निकल जाती है और सस्टेन करती है तो फिर मार्केट, बहुत चांस है कि मार्केट अपना जो मैंने रेजिस्टेंस एरिया बताया 2410 वहाँ पर जा सकती है। ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर जाती है तो वहाँ से भी एक अच्छी सेल हो सकती है, ठीक है। और अगर सस्टेन करती है 2372 से, वहाँ से आपने बाय करना है, और स्टॉप लॉस आपको पता है 2365 या 2362 का होगा। तो बस इसी तरह हमने पूरा वीक ट्रेड करनी है। जो न्यूज़ बताई है उनको जहन में रखते हुए आपने ट्रेड करनी है। अब फाइनली आपको बता दूं कि मैं क्या सोचता हूँ इसके हवाले से, वो मैं यही सोच रहा हूँ कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी, मार्केट अब ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, ठीक है। एक सूरत में जाएगी जो इसका, देखें, कट रेट तो होना नहीं है, ये तो तकरीबन आप समझ लें कि पहले ही पता है इस मंथ जो है कट रेट नहीं होगा, ठीक है। तो फिर मार्केट का ऊपर जाने का कोई भी वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। बाकी जो डाटा आए हैं वो भी इसी को मतलब कि देखने में आए हैं, वो स्ट्रॉन्ग आए हैं, यूएसडी के हवाले से अच्छे आए हैं, तो बेहतर है। बाकी जो डाटाज आए हैं यूएसडी के हवाले से स्ट्रॉन्ग आए हैं, ठीक है। तो अब इसका नीचे आना मार्केट का, और अच्छी मतलब कि बहुत अच्छी, यानी 2250 तो इसको लाजमी आना चाहिए, ठीक है। बाकी क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट को हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट ने अपने हिसाब से ही मूव करना होता है। देखते हैं किस तरह मूव कर सकती है, ठीक है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया न्यूज़ हैं उसके हिसाब से हमने ट्रेड करनी होती है। कुछ लेवल्स भी आपको बता दिए, 2338 से मार्केट अगर ऊपर जाती है 60 पे, वहाँ से सेल करना है। अगर नीचे जाती है तो मार्केट काफ़ी नीचे जाएगी, और कौन सा एरिया क्रॉस करती है तो मज़ीद नीचे जा सकती है, वो भी आपको बता दिया। 2325 वाला एरिया अगर क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट, मुझे नहीं लगता फिर वापस ऊपर आएगी। खैर ये थी हमारी ट्रेड।